अकेडमी का हिंदी का पाठ शुरू करते हैं और पाठ का नाम है टार्च बेचने वाला। और इसके जो लेखक हैं उनका नाम है जयशंकर परसाई। उन्होंने एक व्यंग्य किया है जो धार्मिक परंपराएं हैं, धार्मिक जो विषय है उसका लोग कुछ फ़ायदा उठाते हैं और उसको एक धंधा बना दिया है पैसा बनाने का। तो लेखक पाठ का परिचय है। लेखक ने दो मित्रों के माध्यम से समाज में व्याप्त अंधविश्वास और रूढ़ियों और हास्य व्यक्ति द्वारा कुठाराघात किया है। कैसे वे समाज को धोखा देकर अनपढ़ लोग धर्माचार्य बन जाते हैं और पैसा कमाते हैं और समाज को और समाज में रहने वाले जो लोग हैं उनको किस तरह वो बेवकूफ़ बनाते हैं और धोखा देते हैं। तो स्मरणीय बिंदु इस प्रकार है कि दो खाली बैठे दोस्त हैं, उनके पास कोई काम नहीं है और वो चाहते हैं कि पैसा कमाया जाए, कोई ज़्यादा पैसा भी ना लगाया जाए और पैसा उनके पास आए। तो वो एक योजना बनाते हैं कि हम दोनों भी बिछुड़ जाते हैं और 5 साल के बाद दोनों मिलेंगे और जो भी कामयाब होगा, जो भी ज़्यादा पैसा कमाएगा, जिस भी आइडिया से, जिस भी बिजनेस से, उसको हम दोनों ही अपना लेंगे। उनमें से एक दोस्त है वो टॉर्च बेचने का काम करता है किसी कंपनी से, सूरज छाप कंपनी है, उससे टॉर्च लेके समाज में जाता है, उनको कन्विंस करता है, भाषण देता है, लोगों को समझाता है कि अंधेरे में सांप खा सकता है, भूत आ सकते हैं, ठोकर लग के चोट लग सकती है। तो लोगों को डराता है कि वे ये बहुत सेफ है और टॉर्च लेनी चाहिए। इस तरह वो टॉर्च बेचता है लेकिन बहुत ज़्यादा पैसे वो कमा नहीं पाता है। दूसरे दोस्त का कोई अता पता नहीं है और वो 5 साल बाद जो एक निश्चित जगह थी उस पर जाकर वो एक दूसरे से मिलने के लिए वो जाता है, लेकिन दूसरा दोस्त वहाँ पे नहीं आता है। तो उसका कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है। लेकिन एक दिन घूमते घूमते वो एक मैदान में देखता है कि बहुत बड़ी भीड़ है और एक संत वो भाषण दे रहा है। वो भी सुनता है लेकिन उसको पहचान नहीं पाता ये कौन है। और जब भाषण खत्म होता है और तब वो जो संत है वो उसको पहचान लेता है और उसको वो गाड़ी में बिठा लेता है। उसको कहता है कि मैं तेरा वही दोस्त हूँ जो 5 साल पहले वादा किया था। दोनों खुलकर घर पे जाकर बातें करते हैं और वो कहता है कि तुमने इतना पैसा कैसे कमाया। उसने कहा कि देखो मैं धर्म प्रचारक बन गया हूँ, लोगों को बेवकूफ़ बनाता हूँ, मैं भी अंदर का प्रकाश अंधेरा दूर करता हूँ और जीवन में प्रकाश लाने की कोशिश करता हूँ। लोग जुड़ते हैं, पैसा देते हैं। दूसरा दोस्त उसकी भी समझ में आ जाता है और वो भी टार्च को नदी में पानी में फेंक देता है और वो भी धर्माचार्य बन जाता है। दोनों लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, लोगों को डराते हैं, लोगों को परलोक के पापों का डर दिखा के पैसा ऐंठते हैं। इस प्रकार ये समाज में जो धोखा देते हैं धर्माचार्य, जो आज बिजनेस बन गया है, लोग अरबों खरबों रुपया आध्यात्मिक विषय पर भाषण देकर और उसमें जीवन यापन कर रहे हैं। उन लोगों पर कुठाराघात किया है, व्यंग्य के साथ उन पर चोट की है। तो दूसरा दोस्त उनकी दोस्ती हो जाती है और वो साथ रहते हैं और खूब पैसा कमाते हैं। ये एक सार है इस पाठ का। और इसके बाद में 2 पर्सन इसमें बहुत प्रमुख हैं, इम्पोर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो आपको उनको भी मैं करवा देता हूँ। पहला क्वेश्चन है कि 5 साल बाद दोनों दोस्तों की मुलाकात किन परिस्थितियों में हुई। 5 साल बाद जो टॉर्च बेचता है वो जाता है निश्चित जगह पे, लेकिन वो दूसरा दोस्त उससे नहीं मिलता है। तो वो वापस आ जाता है और उसके बाद वो उसको अचानक एक मैदान में एक भीड़ में उनकी मुलाकात तो नहीं हुई, पहचान नहीं पाता। लेकिन जो प्रवचन देता है, जो आध्यात्मिक गुरु बन गया है, जिसके पीछे बहुत पब्लिक है, वो उसको पहचान लेता है। जब वो गाड़ी में बैठता है तो वो उसको इशारा करके कहता है कि इसको बुलाओ। वो उस गाड़ी में बिठा के दोनों दोस्तों की मुलाकात होती है और फिर अपने आश्रम में जाके उनकी खूब बातें होती हैं
वो उसको समझाता है कि मैंने पैसा इस तरह कमाया है, लोगों को बेवकूफ़ बना के। दूसरा दोस्त है वो भी टॉर्च को फेंक देता है और वो भी निश्चित कर लेता है अपनी दाढ़ी और बाल बढ़ा के और संतों के कपड़े पहन के वो भी प्रवचन देने लग जाता है और इस तरह वो बेवकूफ़ बनाते हैं पब्लिक को और खूब पैसा वो कमाते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से वो है कि पैसे कमाने की दीक्षा ने कैसे आध्यात्म को व्यापार बना दिया है। स्पष्ट करिए। आध्यात्मिक जगत है वो एकांत का है और उसमें ज़्यादा पैसे की जरूरत नहीं है। लोगों को शांति और एक आध्यात्मिक मार्ग भगवान को मिलने, आत्मा को पहचानने के लिए है, उसमें पैसे का वो कुछ नहीं है। लेकिन आजकल जो प्रवचन करते हैं उनके आयोजन में करोड़ों रुपए भी लग रहे हैं, मैंने ऐसा सुना है। लाखों रुपए की तो बात ही नहीं है, वो डेट भी नहीं दे पाते, उनके पास इतना समय नहीं है और वो पैसे के दम पे ही बातें करते हैं, पैसों के लिए ही प्रवचन करते हैं। उनके व्यवहार में वो चीज़ है या नहीं है वो बोलते हैं और लोगों को अच्छी लगती है, वो लोगों को मानसिक रूप से वो कन्विंस कर देते हैं और लोग उन पर खूब चढ़ावा और पैसा चढ़ाते हैं और उनका मकसद है वो पैसे का है। आध्यात्मिक जगत में पैसे की ज़रूरत नहीं है। जो सच्चे संत हैं वो आज भी पैसे नहीं लेते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं वो खरबों रुपये इसलिए कमा के उन्होंने आध्यात्म को कैश किया है, बेचा है। तो इसलिए आज का जो समय है उसमें ये आध्यात्म है वो व्यापार बन गया है और ज़्यादातर लोग इसमें इसलिए जाते हैं कि इसमें पैसा बहुत है, पब्लिक बहुत आती है और उसका राजनीतिक फायदा भी उठाया जाता है। इसलिए पैसे की दीक्षा नहीं कुछ लोगों का अध्यात्म में देख जाए। तो आज का जो चैप्टर है ये पूरा हो गया है। टार्च बेचने वाले इसके लेखक का नाम जरूर याद रखिए, क्योंकि जो 100% व्याख्या आती है उसमें पाठ का नाम और लेखक का नाम और अंतरा पाठ्य पुस्तक का नाम लिखना होता है 1 नंबर के लिए। और प्रश्न यदि आए तो प्रश्न में आपने यही लिखना है कि समाज में धोखा देकर कैसे लोग धर्माचार्य बन गए, और व्याख्या में थोड़ा सा आपने विस्तृत रूप देना है। विशेष मैंने आपको समझा दिया था और फिर बाद में समझा देंगे तो आपका चैप्टर खत्म होगा। धन्यवाद।